जी, ठीक है, ओके। सो हम लोगों ने एला को अभी करंट थीम रखा हुआ है और हम उसी को कस्टमाइज़ कर रहे थे। तो जब हम कस्टमाइज़ का बटन दबाते हैं तो हम आ जाते हैं नेक्स्ट। अब यू हैव डन वेरी गुड वर्क ओवरऑल, इसकी लुक बहुत अच्छी है सिवाय इसके कि ये 3 कलर्स अजीब लग रहे हैं। मतलब ये 3 मुझे देखने में ये 3 कलर्स अजीब लग रहे हैं। ये पता नहीं शायद ये व्हाइट होना चाहिए। बाकी ओवरऑल जो आपने यहाँ भी ऐड किया, ये भी ऐड किया है। अच्छा ये भी थोड़ा ज़्यादा शार्प कलर है। रेड नहीं है, रेड से थोड़ा मेरा डिफरेंट शेड है। बट एनीवेज़ कोई मसला नहीं। अच्छा अब बाकी जो ओवरऑल हैं चीज़ें, वो आपने प्रोडक्ट्स भी ऐड कर लिए, कलेक्शंस भी ऐड कर लिए, सेल भी लगा दी और आपने जो है फीचर प्रोडक्ट्स के अंदर कलेक्शन भी ऐड कर दिया और उसके बाद आपने यहाँ पर भी ये चीज़ें ऐड कर दी। तो जब हम यहाँ पर आए तो आपका पहला था कि आपने क्रिएट किया कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शन जो क्रिएट आपने किया वो आपने कहा मैंने यहाँ से ड्रैग किया कलेक्शन। जैसे ये कलचीज के स्पेलिंग गलत है तो वो ठीक करने हैं। दूसरा ये कि आपने इसको यहाँ से क्लिक किया डायरेक्ट तो ये आपको ले गया नेक्स्ट पेज पे और नेक्स्ट पेज पे जब ले गया तो आपने यहाँ से इसके कलेक्शन को चेंज कर दिया। लेकिन अगर आप लेट सपोज इधर से एग्जिट करके हम मेन पेज पे आ जाते हैं जो कि शॉपिफाई का मेन पेज हो और यहाँ से अब आपको कलेक्शन चेंज करना है या ऐड करना है तो आप कैसे करेंगे? वो आप ऑनलाइन स्टोर में जाके नेविगेशन से नहीं होगा। नेविगेशन बेसिकली मेन्यूज को डील करता है जो कि आपके मेन मेन्यू होते हैं और उसमें आपने जो फर्दर पेजेस इधर क्रिएट किए होते हैं। आपका कलेक्शन क्योंकि प्रोडक्ट से रिलेटेड है इसलिए वो प्रोडक्ट को क्लिक करने के बाद उसके नीचे आता है कलेक्शंस, इन्वेंट्री, ट्रांसफर्स एंड गिफ्ट्स। तो ये 4 चीजें प्रोडक्ट के कैटेगरी में आती हैं। अगर आप यहाँ से प्रोडक्ट को क्लिक करो तो उसके नीचे कलेक्शन और उसमें आप जाके यहाँ से चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट कलेक्शन, यू कैन एडिट कलेक्शन, यू कैन डिलीट कलेक्शन फ्रॉम हियर। तो यहाँ पर भी अगर आप देखो तो उस जब नेक्स्ट पेज पे लेके गया तो यहाँ पर भी उसने आपको प्रोडक्ट के नीचे लेफ्ट साइड पे कलेक्शंस में जाके फेंका है। तो यहाँ पर क्लचीज के स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, CLUTCHES। ओके क्लचीज है और अब उसके बारे में हमने कुछ डिस्क्रिप्शन लिखनी है जो कि आपने नहीं लिखी है। अब आपका टास्क नंबर 1 ये है कि आपने अपने कलेक्शन के ऊपर कंप्लीट काम करना था और उसके लिए आपने अपने कंपेटिटर की प्रोडक्ट सॉरी पेजेस और प्रोडक्ट स्टडी करने थे। तो क्लचेस के अबाउट आपको कुछ ना कुछ ऐड करना चाहिए। अबाउट क्लचेस क्या होते हैं मुझे नहीं आइडिया, क्योंकि ये हम अपने कंपेटिटर को पढ़ के ही लिख सकते हैं। आया उसने क्लचेस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी है या हम गूगल से क्लचेस के बारे में कुछ लिख सकते हैं और उसको डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं जो कि आपने नहीं डाला और आपने डालना है। ये यहाँ पर नहीं होगा, जो भी यहाँ मुनासिब चीज आनी है वो आपने यहाँ पर डालनी है। अच्छा अब उसके बाद नीचे आ जाते हैं। आप डायरेक्ट भी यहाँ पर प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने मुझे थोड़ी देर पहले कहा कि मैं प्रोडक्ट जब यहाँ पर थी प्रोडक्ट्स में सॉरी सेव इसको कर लेते हैं। यहाँ पर आपने कहा मैं प्रोडक्ट्स ऐड कर रही थी, जो जब मैं प्रोडक्ट को ऐड करती हूँ तो ऐड करते हुए मैं यहाँ पर नीचे जाकर कलेक्शन को क्लिक करती हूँ और मैं क्लचीज में क्लचीज ऐड कर देती हूँ। अच्छा अब अगर हम यहाँ से प्रोडक्ट ऐड ना करें, लेट सपोज हमने रैंडमली कुछ प्रोडक्ट्स ऐड कर दी जो कि मैं आपको सिखाऊंगी अभी। तो जब आपने वो प्रोडक्ट्स यहाँ से ऐड किए हैं तो वो फिर आपने डायरेक्ट उसको उस वक्त हर प्रोडक्ट को मतलब क्योंकि ड्रॉप शिपिंग अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें आप एट अ टाइम 5-5 10-10 20-20 प्रोडक्ट्स अपलोड करते हैं और वो ऑटोमेटिक होती हैं। अब ऑटोमेटिक में वो कलेक्शन चूज नहीं करता, तो आप एक एक प्रोडक्ट खोलें और उसको जाके कलेक्शन में ऐड करें, वो थोड़ा ज्यादा टफ काम हो जाता है। तो आप क्या करें, आप कलेक्शंस में ही जाएं, आप क्लचेस का कलेक्शन ओपन करें और आप यहाँ से ये जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं यहाँ पे उसको सर्च कर लें। नाम आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो ब्रोज करें। जब आप ब्रोज करेंगी तो यहाँ वो जो आपने 100 प्रोडक्ट 200 प्रोडक्ट्स अपलोड की हुई हैं, ठीक है, तो वो आपके यहाँ पे वन बाय वन आना शुरू हो जाएंगी। तो बस आप देखती जाएं और उनको ऐड करती जाएं, क्लिक क्लिक क्लिक, और ये सारे के सारे आपके कलेक्शन में ऐड होते गए। और बिकॉज यही तरीका ज्यादा यूज होता है, आप 200-300 प्रोडक्ट ऐड कर रहे होते हो, जब कर रहे होते हो तो वो मुश्किल उधर से हो जाती है। हाँ अगर आप वन बाय वन कर रहे हो, खुद से लिख लिख के उसको उसके डिस्क्रिप्शन इमेजेस और अपलोड कर रहे हो, वो एक अलग मामला है। बट ड्रॉप शिपिंग के केस में ज्यादातर आप
सारी ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट अपलोड होती हैं, तो उसमें फिर आप रादर देन यू गो टू प्रोडक्ट एंड देन यू ऐड द प्रोडक्ट टू अ कलेक्शन, व्हाट यू डू, यू जस्ट गो टू द कलेक्शन एंड जस्ट स्क्रॉल डाउन टू गो टू प्रोडक्ट्स, यू ब्रोज एंड देन यू जस्ट क्लिक क्लिक एंड यू आर जस्ट हैविंग ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका चेंज हो गया कलेक्शन का इमेज, यानी यहाँ पर ये लिखा, मैंने आपको कहा था इसे अगर आप चेंज कर लें तो मुनासिब है। अब मुझे लगता है ये सेम ही है, लेट्स सी। अच्छा, कलेक्शन यहाँ तो आ भी नहीं रहे डायरेक्ट, न्यू अराइवल, रिव्यूज, होम, ये भी नहीं अभी चेंज हुआ, तो कलेक्शन यहाँ क्यों नहीं शो हो रहा? ये न्यू अराइवल्स हैं, ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं, ये फीचर प्रोडक्ट्स हैं, तो कलेक्शन हमें फर्स्ट पेज पे डायरेक्ट शो नहीं हो रहा। अगर हम यहाँ से कहीं चले जाएं तो क्या तब भी कलेक्शन शो नहीं हो रहा? नहीं शो हो रहा, चले खैर कोई बात नहीं। वैसे इसका ये जो मेन इमेज है ना, ये मेन इमेज आपको मैंने कहा था यहाँ से चेंज करके ना कोई और लगा लीजिएगा, कोई मुनासिब सा इमेज, क्योंकि ये हमारे हमारे मुल्क के हिसाब से ये इमेज ठीक नहीं है, बाकी ओवरऑल उसका क्लच प्यारा है। ठीक है, तो यहाँ से दो चीजें हो गई, नोट डाउन कर लें साथ साथ। नंबर वन, आपने कलेक्शन में जो भी क्लच है या जो भी कलेक्शन नेम है उसके नीचे की डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। वो डिस्क्रिप्शन गूगल डिस्क्रिप्शन हो सकती है, वो डिस्क्रिप्शन कंपेटिटर से स्टडी की हुई डिस्क्रिप्शन हो सकती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपका ये चेंज हो गया। ठीक है, अच्छा जी, अब उसके बाद ये आपका क्लचेस चेंज हो गया। क्लचेस के बाद आता है परफेक्ट बैग्स। परफेक्ट बैग्स ये हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन मिसिंग है, वो आप ऐड करने। ये इमेज, ये बैग है, अगर ये, मुझे तो नहीं लगता कि ये बैग है, इसको बैग नहीं कहते होंगे, इसको कुछ और कहते होंगे। अगर ये बैग का ही है तो ठीक है, अगर ये बैग का इमेज नहीं है तो इसका इमेज चेंज करें, जो जो उसका नाम हो उसके हिसाब से उसका कलेक्शन ऐड करें, उसका इमेज ऐड करें। ये दो हो गया। अब लेट सपोज आपने तीसरा बनाना है, आपने मुझे कहा था कि आप काम करना चाह रही है मैन वॉच पे, मैन वॉलेट पे, तो आपने यहाँ पे कलेक्शन में फिर अब और क्रिएट कीजिएगा मैन का, मैन पर्स या जो भी होते हैं उनके नेम्स, वो आप यहाँ पे ना ऐड करके और सारे के सारे कलेक्शंस यहाँ बनाएं। ठीक हो गया, ये आपके हो गया कलेक्शन। अच्छा, अब हम आ जाते हैं दोबारा से इसके ऊपर ऑनलाइन स्टोर पे और थीम पे और कस्टमाइजेशन पे। यहाँ से ये वाला हिस्सा जो है ब्रांड्स ब्लॉक, ब्रांड्स ब्लॉक को हम गायब कर दें। आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। मेरी आवाज जो है ना वो बिल्कुल ठीक आ रही है, आपकी तरफ से स्लो हो गई होगी, लेकिन जब आप वीडियो देखेंगी तो वो उसमें बिल्कुल ठीक होगी। और अगर आपने कुछ बोलना हो तो वो चैट बॉक्स में बोला करें, खुद को अनम्यूट मत किया करें, बहुत बुरा लगता है जब हम दोबारा वीडियो सुन रहे होते हैं। अच्छा जी, तो अब मेरी तरफ से फुल है, हर तरफ से फुल है। अच्छा जी, अब ये उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपने क्या किया है, ये इमेजेस ही हैं जो बेसिकली ऐड होने हैं, जो आपने यहाँ पे बाटा ऐड किया है। यहाँ पे बाटा या एडिडास ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप बेसिकली क्लचेस के ऊपर काम करिए। मैंने वैसे आपको मशवरा दिया था कि आप कोई इमेज ऐड कीजिएगा, मेरा जो एक जहन में चल रहा था। लेट्स सी, हम यहाँ को ट्राई करके देख लेते हैं कि हम किस चीज का इमेज ऐड करें। लेट्स सपोज कि हम पर्स, मैन वॉलेट जो आपने बात की, वॉलेट, उसको सर्च किया। हाँ, लेट्स सी, इसमें से अगर कुछ 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 आ जाए, ये वाला सेलेक्ट करें। ओह या, इट वर्कड। ठीक है, हम यहाँ पे इमेजेस लगा सकते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के, तो इट कैन वर्क ओवर हियर। और इवन के उसके नीचे हम लिंक भी पेस्ट कर सकते हैं। अब क्योंकि आपने प्रोडक्ट मेरे ख्याल से मैन की को डाली है, लेट्स सी, लैपटॉप बैग्स, लेदर बेल्ट्स, लेदर वॉलेट्स, हाँ, तो हमने इसके पीछे लेदर वॉलेट्स का लिंक ऐड कर दिया और हमने इसको कर दिया सेव। ठीक है, इसी तरह से अब हम अगर आ जाते हैं पीछे, इधर जहाँ बाटा है, बाटा पे लेदर क्या था जी,
वो था जी लेदर, आपने क्या ऐड किया हुआ है? चेंज, सेलेक्ट फ्रॉम लाइब्रेरी, नहीं लाइब्रेरी नहीं, फ्री इमेजेस, सेलेक्ट फ्रॉम फ्री इमेजेस। तो यहाँ पर अब आपने क्या था, वॉलेट, लेदर, लेदर, लेदर बैग, कोई करके देखते हैं। तो जैसे कि इसमें ये एक ही लेदर बैग वैसे ज्यादा आ रहा है, पर हम इसमें से कोई और लेदर बैग ढूंढते हैं, शायद कोई अच्छा सा मिल जाए। जैसे ये है, ये क्लोजअप इमेज है थोड़ा सा, ये ठीक है। तो ये आप यहाँ से जो है इसको आप देखिए, इसका साइज इसके साइज से बड़ा है, तो वो एक डिफरेंट बन जाती है। तो हम जैसे मैंने ऊपर सेलेक्ट किया था पहले, तो इसका साइज इसके साइज से तकरीबन मैच कर रहा है। तो साइज का मैच देख के आप जो है वो सिलेक्ट करके फिलहाल के लिए लगा लें। बाकी तो आपको पता ही है कि जो आपका अपनी प्रोडक्ट्स ऐड आप करेंगी ना, आप उन प्रोडक्ट्स में से भी कोई इमेज लगा सकती हैं। शायद आपने ऐड किया हो, मैं देखती हूँ कलेक्शन में। ओहो, क्या हो गया? नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। यहाँ पर एडिडास की जगह पे हम इसको चेंज करें। लाइब्रेरी में आपने, लाइब्रेरी में आपने जैसे ये इमेज है आपने ऐड किया हुआ है, हम इसको देख लेते हैं कि अगर वो पूरा आ जाए। ठीक है, ये उससे थोड़ा सा बड़ा है इमेज, लेकिन आपने जो अपलोड की हुई है ना प्रोडक्ट्स, आप उसमें से भी इमेज और इसके बाद लिंक भी प्रोडक्ट का जो भी आपने लगाया हो, ये भी लेदर का, ये भी वॉलेट्स ही है, लेदर वॉलेट्स या वॉलेट्स कर लो। तो ये आपने उसके पीछे लगा दिया। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू। अगर हम इसको एक दफा आई बटन से देख लेते हैं कैसा लग रहा है, तो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने ये 4-5 इमेजेस कंप्लीट कर सकते हो। बस ये देख लेना, ये थोड़ा सा वाकई नीचे चला गया, इनकी अगर हाइट और विड्थ आपस में सबकी मैच हो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक हो गया, ये तो हो गया यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट। अब हम बाकी कस्टमाइजेशन आपको आ गई है, अच्छा है, जबरदस्त है। आपने इसके अंदर मैंने देखा था कलर्स में जो ऐड किया हुआ था वो आपने अच्छा ऐड किया हुआ था। कहाँ गया? बटन्स, बैकग्राउंड और सोशल मीडिया मल्टीपल, बैकग्राउंड, बटन, न्यूज़लेटर। यहाँ पे एक न्यूज़लेटर पॉपअप भी आ रहा है। अच्छा, ये आपने सारे ऐड किए हैं। बैकग्राउंड 2 में ये कलर है, बैकग्राउंड सेकंड बटन में ये कलर आ रहा है, तो ये बटन्स का कलर्स भी आपने चूज किए हैं। अच्छा, यहाँ पर ना ये थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है, कि जैसे आपने ये जो मेन है ना, ये आपने इसको ये कलर दिया, लेकिन ये जो आपके बटन्स हैं ये पिंक कलर के हैं। अब ये जो पिंक है ना, ये इस टोन के साथ नहीं जा रहा। या तो फिर ये जो मेन आपका हेडर है ना, इसके ऊपर जो आपका कलर है ना बटन्स का कलर, वो करके देखें। क्योंकि जब हम नीचे आके ये देखते हैं ना पिंक, तो ये पिंक अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ तो ये और ये कॉम्बिनेशन में हो जाए तो ट्राई करके देखिएगा। अगर ये उस तरह से अच्छा लगे तो ठीक है, क्योंकि पिंक के साथ ये रेड कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लग रहा, और पिंक कहीं पर भी नहीं, सिर्फ बटन में पिंक है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा आप चेंज करके देखिएगा। अच्छा जी, बाकी आप जो है वो बाकी जो दूसरे भी आपके ये थीम मैंने कहा चेक कीजिएगा, एक्सप्लोर कीजिएगा, और फिर अगर कोई फर्दर क्वेश्चन हुआ तो आप जरूर मुझे पूछिएगा। एंड आई होप आपने इसके अंदर जो फर्दर साइड पे आते हैं उन सारी चीजों को भी एक दफा जरूर देखा होगा, वो इतना मुश्किल नहीं है। तो अब मैं आपको जो दूसरी मेन चीज बतानी है वो क्या बतानी है, कलेक्शन तो आपने यहाँ से क्रिएट कर लिया। अब हम आ जाते हैं प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ। प्रोडक्ट हंटिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क है। ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग, अच्छा प्रोडक्ट हंटिंग के साथ साथ बल्कि मैं आपको पहले पेजेस का भी बता दूं कि आपने पेजेस जो क्रिएट करने होते हैं, थीम है ना, ब्लॉग पोस्ट तो जाहिर है वो जब आपने ब्लॉग्स लिखने हैं तो वो आप सिंपली यहाँ पर आकर अपना ब्लॉग लिख सकती हैं। ब्लॉग लिखने से क्या होता है,
वो ये आपको फायदा होता है ब्लॉग्स लिखने से कि इट्स अबाउट योर अबाउट योर वेबसाइट। आप अपने अगर मतलब लोगों को अवेयरनेस देना, जैसे अगर आप लेदर की चीजें सेल कर रही हैं तो लेदर के अबाउट उसकी हिस्ट्री बताना कि पहले किसने इसको यूज किया था, सबसे पहले कैसे फैशन इंडस्ट्री में आया। तो गूगल के ऊपर आपको इसकी ढेर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आप उसके ऊपर डिफरेंट ब्लॉग्स क्रिएट कर सकती हैं। तो जो ब्लॉग आप क्रिएट करती हैं उसको आप लोगों को ईमेल में भी भेज सकती हैं। ठीक है, न्यूज़ लेटर्स को भी हम ईमेल्स में भेज सकते हैं। तो यहाँ से आप अपना ब्लॉग सिंपल स्टेप्स को कॉपी करते हुए यहाँ से आप अपना ब्लॉग का टाइटल लिखें, यहाँ पे डिटेल्स डालें और आप उसको यहाँ पे अच्छा सा इमेज डालें। ठीक है, तो आप उसको यहाँ पे लगा दें। ब्लॉग्स जब आप लिखेंगी या करेंगी तो वो एक अच्छा इंप्रेशन होता है। ज्यादातर ब्लॉग का जो मेरी नजर में जो ब्लॉग का असल मकसद है ना, वो ये होता है कि कस्टमर को आप प्रोडक्ट्स के रिलेटेड अवेयरनेस प्रोवाइड करें। लोगों को हिस्ट्री पसंद होती है, डू यू नो वाली चीजें लोगों को पसंद होती हैं। तो आपने लोगों को ब्लॉग्स के थ्रू इस तरह की इंफॉर्मेशन देनी है। प्लस अपने कंपेटिटर को स्टडी करें कि क्या उसने को ब्लॉग क्या वो राइट कर रहे हैं। ज्यादातर गोरे जो है ना वो ब्लॉग्स लिखते हैं, तो उनकी वेबसाइट जो आपको बताई हुई है उस पे जरूर देखना। अगर नहीं है तो वैसे आप फिर लेदर प्रोडक्ट्स के ऊपर ब्लॉग्स को सर्च करना गूगल पे के ब्लॉग्स ऑन लेदर प्रोडक्ट्स, एंड यू विल हैव द इंफॉर्मेशन। ऑलमोस्ट आप सबको कॉपी पेस्ट भी कर लें तो कुछ नहीं होगा। और अगर आप कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहती तो आप उसको वेबसाइट पे जाके कर सकती हैं कि एक एक वो चेंज कर देता है उसको ना। बाज औकात आप एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करें और फिर दोबारा उस लैंग्वेज में है ना, जैसे इंग्लिश उर्दू में करें, उर्दू से फिर इंग्लिश में करें, तो प्लेजियनिज्म तकरीबन उसमें बहुत ज्यादा कम हो जाता है। लेकिन आप अपना वक्त निकाल के अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, क्योंकि कुछ लोगों को शौक नहीं होता लिखने का, दे आर नॉट इवन गुड राइटर्स, तो वो नहीं लिख सकते। तो फिर ये काम आपको किसी और को देना पड़ता है, कंटेंट राइटर को। हाउएवर अगर आप थोड़ा सा माइंड यूज करें तो आप उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग करके लिख सकती हैं। सो ब्लॉग पोस्ट ये हो गया। आप उसके बाद पेजेस पे आ जाते हैं। पेजेस जो होते हैं वो आपने खुद ऐड करने होते हैं। जैसे अभी अगर आप देखो तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ कांटेक्ट का पेज आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी पेज नहीं आ रहा। अगर आप चाहो तो यहाँ पर पेज ऐड कर सकते हो। अब आप कहोगे किस तरह का पेज ऐड हो सकता है, जैसे हम स्टोर को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, स्टोर को आपने कर लिया ओपन। तो स्टोर को अगर आपने ओपन कर लिया और अगर आप उस पे नीचे आ जाएं तो इन्होंने पेजेस, देखिए ये ब्लॉग्स लिखे हुए हैं। ठीक है, इन्होंने ब्लॉग्स दिया हुआ है। उसके बाद कॉन्टेक्ट अस का पेज है, और इसके अलावा कस्टमर रिव्यूज का पेज है। ये इनके पेजेस हैं। इन्होंने कस्टमर रिव्यू के नाम से एक पेज बनाया है। ठीक है, और उसके अंदर इन्होंने जो है अपने कस्टमर्स की जो भी स्क्रीनशॉट्स होते हैं उनके, वो इन्होंने सिंपली उसके अंदर ऐड किए हुए हैं, और जस्ट स्क्रीनशॉट्स ही ऐड किए हुए हैं जितने भी अभी तक उनकी सेल है। और बड़ा जबरदस्त है ये। ठीक है, और सारा उनका एक सोशल मीडिया प्रूफ है जो वो यहाँ ऐड करते जा रहे हैं कस्टमर रिव्यू के पेज के अंदर। इसके अलावा जो पेज उन्होंने बनाया हुआ था वो हमने देखा है के ब्लॉग्स हैं। ठीक है, ब्लॉग्स को मैं आपको बता रही हूँ। अब देखें इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि अबायास के ऊपर मॉडर्न वे टू एनहेंस योर चार्म एंड करिश्मा, और इसके ऊपर डिफरेंट रिसर्च और डिफरेंट चीजें लिखी होंगी, इसके ऊपर भी डिफरेंट चीजें। तो दिस इज हाउ आप इस तरीके से जो है वो वैसे, ठीक है, ब्लॉग को आप लिख सकते हैं। उसमें अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड फोटोज को ऐड करके और बड़ा अच्छे तरीके से आप उसको लिख सकते हैं। लेकिन जब लिखना है तो लिखना अच्छे तरीके से है। फिर वो ये मगरों लाने वाला जान छुड़ाने वाला हिसाब नहीं करना आपने। तो अभी हमारे पास कांटेक्ट पेज है, तो अगर इसको कांटेक्ट की जगह कांटेक्ट अस भी कर सकते हैं। आप इसका नेम कांटेक्ट की जगह कांटेक्ट अस कर लें। ओ ओ नॉट लाइक दिस। ठीक है, यूएस कांटेक्ट अस, और कांटेक्ट अस करके आप इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं। अच्छा, अगर हम इस पेज पे आए यहाँ पे कैसे शो हो रहा है? ओके, ये है कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, देखिए मैंने इसको चेंज किया तो उसने उसको कॉन्टेक्ट की जगह कॉन्टेक्ट अस कर दिया। अब ये जो कॉन्टेक्ट अस है इसके अंदर की सारी लैंग्वेज डिफरेंट है। ठीक है, इसको हमने एडिट करना है, और ये जितनी भी चीजें यहाँ लिखी हुई हैं वो हम अपने हिसाब से और अपने कंपेटिटर को स्टडी करके लिख सकते हैं। ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी। अब देखिए प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ।
राइट। तो प्राइवेसी पॉलिसी का भी एक पेज होगा, ये पेज बनेगा। कॉन्टेक्ट अस का तो है, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बनेगा। रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसी, इसका भी पेज बनेगा। एफएक्यूज का भी पेज बनेगा, ठीक है। इसके बाद एफएक्यूज में देखें ये परफेक्ट कलेक्शन डाली हुई है, तो ये ऐसे नहीं होगा। इसके बाद ट्रैक योर ऑर्डर, इसके बारे में भी आपने यहाँ अगर इसको क्लिक करें तो देखें हम कहाँ आ रहे हैं, हम आ रहे हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर, जो विच इज वेरी रॉन्ग। ठीक है, हमने इसको, अब आप देख रही हो, अब आप थोड़ा गौर करती जाओ। अब हम पेजेस के अंदर के पेजेस पे जा रहे हैं, ठीक है। यानी अभी तक आपने जितना भी अपना स्टोर डिजाइन किया है वो आपने सिर्फ फ्रंट पेज डिजाइन किया है। ये देखो, ये आपने अभी तक जितनी डिजाइनिंग की है वो आपकी ये पेज पे है, दैट्स इट। लेकिन अगर मैं यहाँ से आपकी किसी भी प्रोडक्ट में जाती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसे क्लिक करती हूँ हैंडबैग्स, तो हैंडबैग को क्लिक करने के बाद रीलोड होके, वो तो आपने ऐड ही नहीं किया हुआ इसलिए चलो वो नहीं, मैं एक और चीज देखी थी, कोई प्रोडक्ट खोलते हैं जैसे ये, सॉरी, ऐड टू कार्ट नहीं करना, ये है, ठीक है। अब आपने इसको ओपन किया, यहाँ तो ये वॉलेट आ रहा है और वो जो भी चीजें आपने बताई हैं, लेकिन ये लेफ्ट साइड पे देख रही हैं, ये फीचर प्रोडक्ट्स में ये भी मिसिंग है, ये भी मिसिंग है, उसके नीचे एक ये पेज है, इसके ऊपर कोई और जुबान लिखी हुई है। ठीक है, तो ये आपने अब अंदर के जो पेजेस हैं उनको भी कस्टमाइज करना है, क्योंकि आपका हर एक एक पेज और फर्दर जितने पेजेस हैं वो सब कस्टमाइज होने चाहिए। तो ये भी आपने कस्टमाइज करने हैं। और ये जो हम पेजेस की बात कर रहे हैं वो ये वाले सारे पेजेस की बात हो रही है। आप ये देखो, उसको क्लिक किया तो मैं फिर प्रोडक्ट्स में आ गई, जबकि मुझे जाना चाहिए शिपिंग इन्फॉर्मेशन पे। इसके बाद टर्म्स ऑफ सर्विस, इसको मैं क्लिक कर रही हूँ तो मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ कॉन्टेक्ट पेज पे, कॉन्टेक्ट अस पे। रिफंड पॉलिसी को क्लिक कर रही हूँ तो मैं कहाँ जा रही हूँ, फिर से सर्च पे। इसी तरह अगर मैं फोन नंबर को क्लिक कर रही हूँ तो मैं कहाँ जा रही हूँ, कहीं पे भी नहीं। ये क्लिकेबल होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो डायरेक्ट फोन नंबर लिखा है और डायरेक्ट ईमेल है, इसको क्लिक करने का कोई वो नहीं बनता। तो ये इसके नीचे के लिंक्स होने ही नहीं चाहिए, और ना यहाँ लिंक, ये भी क्लिकेबल है। जबकि यहाँ आपने सिर्फ ये लिखा हुआ है कि आप हमसे राब्ता कर सकते हैं 9 से 9 बजे तक, तो ये क्लिक नहीं होना चाहिए था। तो ये हैं वो पेजेस जो आपने यहाँ पे फर्दर बनाने हैं। जैसे अब कॉन्टेक्ट अस का पेज तो बना हुआ है, अब कॉन्टेक्ट अस में जैसे लेट सपोज इसे क्लिक किया तो हम यहाँ आ गए। अब यहाँ आने के बाद ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ दी हुई है इसको हम चेंज करेंगे, लेकिन अगर आप चाहो तो यहाँ पे फर्दर कुछ लिख सकते हो। जैसे अभी हम स्टोर को ही कॉन्टेक्ट अस पे देखते हैं, उन्होंने कैसे डिजाइन किया है। उन्होंने कहा कॉन्टेक्ट अस, उसके नीचे फिर कॉन्टेक्ट अस, पुट योर क्यूरी। अब ये जैसे यहाँ से सपोज करो अगर आप कॉपी पेस्ट कर लो, जस्ट गिविंग यू एग्जांपल ऐसे, ठीक है। इसको किया सेव, और अब हम यहाँ जाके देखते हैं कि यहाँ कॉन्टेक्ट अस में क्या आता है। अच्छा, यहाँ पे वो इसको भी शो ही नहीं कर रहा। चलो इसको दूसरी तरफ से एडिट कर लेते हैं। अच्छा जी, एक तो ये हो गया कॉन्टेक्ट अस। इसके बाद कॉन्टेक्ट अस के बाद आप जैसे मैंने कहा यहाँ से करेंगी ऐड पेज। ऐड पेज करने के बाद आपने देखना है नीचे क्या क्या दिया हुआ है, प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर उसका नाम देना है प्राइवेसी पॉलिसी। और प्राइवेसी पॉलिसी में जो भी आपकी पॉलिसी होगी वो आपने पहले पूरी पढ़नी है, और लेदर के हवाले से या लेदर प्रोडक्ट्स के हवाले से क्या जो स्टोर्स हैं जैसे आपने अपने कंपटीटर चूज किए हैं वो क्या प्राइवेसी पॉलिसी दे रहे हैं, उन सब की प्राइवेसी पॉलिसीज को पढ़ें। फिर आप यूएसए की प्राइवेसी पॉलिसीज डिफरेंट हैं, इसी तरह पाकिस्तान की डिफरेंट है। तो आपने पाकिस्तान में अगर काम करना है तो उसके हिसाब से जो आपके कंपटीटर है उनको आपने स्टडी करना है। तो उनकी जो आपकी प्राइवेसी पॉलिसी होगी वो आपने यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। तो आपका ये हो गया, व्यू क्रिएट अनदर पेज, ऐड इट टू योर स्टोर नेविगेशन। अच्छा जी, ये आ गया, प्राइवेसी पॉलिसी लिखा हुआ है, ठीक है ये। और इसके नीचे अगर आप फर्दर इंफॉर्मेशन देती है तो वो ये सारी यहाँ पर आ जाती। नेविगेशन, अब यहाँ पर पेजेस तो आपको क्रिएट करने आ गए, ठीक है।
लेकिन ये पेजेस अभी आपके शो नहीं होंगे। अगर हम प्राइवेसी पॉलिसी को क्लिक करें तो प्राइवेसी पॉलिसी में प्राइवेसी पॉलिसी नहीं आ रहा, ठीक है। वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये अभी नेविगेशन में सेट नहीं हुए। बैकएंड पे आपका पेज बन गया है, ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी का। इसी तरह से नेक्स्ट आपका कौन सा पेज है, रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसी, तो वो आप यहाँ से ऐड करो। ऐड करके रिटर्न एंड दूसरा शायद लिखा हुआ है एक्सचेंज, ठीक है, पॉलिसी। तो यहाँ से भी जो भी आपकी रिटर्न और एक्सचेंज पॉलिसी होगी वो आपने स्टडी करनी है। वो आप कैसे स्टडी करोगी, वो आप गूगल से भी स्टडी कर सकती हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंट्री जो अभी आप काम करना चाह रही हो। प्लस आप जो है अगेन अपने कंपेटिटर को स्टडी करो, क्योंकि वो भी लेदर में काम कर रहे हैं, वो भी आपकी प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हैं। तो आप वहां से भी उनको पढ़ के उनको मिक्स करके यहाँ पर फर्दर लिख सकती हो, बोल्ड कर सकती हो, ठीक है। उसके बाद इटैलिसाइज कर सकती हो, अंडरलाइन कर सकती हो। तो और अगर आपने कोई इमेज डालना हो वो यहाँ से देखो, यहाँ से आप वो इमेज डाल सकती हो। जैसे उन्होंने ब्लॉग में इमेज ऐड किए हुए थे ना बीच में, इस तरह यहाँ से इमेज ऐड होते जाएंगे। तो ये यहाँ से आपको आता है, दैट्स नॉट सो टफ, तो यहाँ से आप लिख लेना उसको। ये सेव हो गया। अब अगेन वो आपको कह रहा है कि आप इसे क्लिक करो तो ये आपको ऑनलाइन स्टोर पे नजर आएगा, रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसी। और अगर फर्दर कंटेंट होता तो नीचे लिखा आता, लेकिन अभी ये नेविगेशन में शो नहीं हो रहा। अब हम नेविगेशन में इसको ले जाते हैं, ठीक है। नेविगेशन के बारे में भी आपको आज बता देते हैं कि नेविगेशन बेसिकली इज अबाउट मेन्यू, ठीक है। मेन्यू या जो लिंक की लिस्ट होती है जो कि कस्टमर को हेल्प करती है कि आप उसको नेविगेट कर दें, ठीक है, अराउंड योर स्टोर। नेविगेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, दूसरी जगह से तीसरी जगह लेकर जाना, उसको डायरेक्शन देना। नेविगेशन का मतलब ही ये होता है। तो नेविगेशन जो है वो आप यहाँ पे जो है, अच्छा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर फिलहाल जो मेन्यू आ रहा है उसमें क्या आ रहा है, कस्टमर केयर। कस्टमर केयर के अंदर कॉन्टेक्ट अस, ये जो आपने यहाँ पे सारी की सारी चीजें ऐड की हुई हैं नीचे जो ये आ रही हैं, ये ठीक है। कस्टमर केयर का आपने मेन मेन्यू रखा हुआ है और उसमें आपने ये इसकी सब डिवीजन की हुई है। एक इंफॉर्मेशन है उसकी सब डिवीजन आपने नहीं, ये थीम में, करंट थीम में ऑलरेडी उन्होंने की हुई है, ठीक है। और उसके बाद इंफॉर्मेशन में ट्रैक योर ऑर्डर और ये मेन मेन्यू में ऊपर होम रिव्यूज, कॉन्टेक्ट, अराइवल, अबाउट अस। और न्यू अराइवल में आपने डाला हुआ है माई लेदर बैग। न्यू अराइवल कहाँ पे है, ये न्यू अराइवल, ठीक है। इसमें लेदर बैग आ रहा है सिर्फ, तो हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। और रिव्यूज में आगे कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पर उन्होंने लिखा है रिव्यूज के आगे कुछ नहीं है। अब हम आ जाते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब इस पे क्लिक किया तो ये आपके पास आ रहा है कस्टमर केयर, ठीक है। कस्टमर केयर के अंदर नीचे अब ये भी आप देख लीजिएगा कि क्या इसका टाइटल कस्टमर केयर ही है। आपके जो कंपेटिटर है उन्होंने इसे कस्टमर केयर का नाम दिया हुआ है। तो अगर कस्टमर केयर ही है तो ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, अब इसके बाद कस्टमर केयर में कांटेक्ट अस है, तो कांटेक्ट अस को अब आप ऐड करो, यानी कि एडिट करो। तो उसके नीचे लिंक देना है, ठीक है। जो मैं आपको कह रही थी ना, मैं ये देखें इसको क्लिक कर रही हूँ, प्राइवेसी पॉलिसी, तो मैं कहीं और जा रही हूँ, तो वो यहाँ से लिंक हमने देने हैं। कांटेक्ट अस में जब आप क्लिक करोगे तो वो आपको पेजेस शो करेगा, ठीक है। तो आप पेजेस पे चलो, जो आपने पेजेस क्रिएट किए हुए हैं ना, तो कांटेक्ट अस का आप यहाँ पे पेज ऐड कर दो और आप यहाँ पे अप्लाई चेंज कर दो और इसको सेव कर दो, ठीक है। अब ये नेविगेशन में बेसिकली कांटेक्ट अस का पेज हमने ऐड कर दिया, ठीक है। ये देखो अब आ रहा है, पुट योर क्यूरी एट व्हाट्सएप स्टोर का जो हमने यहाँ डाला। तो आप यहाँ से इसको जो है ना वो चेंज कर सकती हैं। अब उसके बाद यहाँ से आ जाता है प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। अभी प्राइवेसी पॉलिसी का देखो नीचे लिंक पे कोई पेज नहीं है, लिंक नहीं हुआ हुआ ना, यही वजह है कि वो हमें दूसरी जगह डायरेक्ट कर रहा। तो आपने इसको यहाँ से चेंज करना है और आपने इसको यहाँ से पेजेस पे जाना है। पेजेस पे जाने के बाद आपने प्राइवेसी पॉलिसी का पेज लिंक कर दिया। और अगर आपने प्राइवेसी पॉलिसी का पेज चेंज करना है, उसमें चीजें ऐड करनी है, वो आपने कहाँ से करनी है, पेजेस वाले पोर्शन में, यहाँ से, ठीक है। नेविगेशन में आप सिर्फ लिंक करोगे। अब यहाँ पर आपका एक्सचेंज वाला, अगेन लिंक पे आओ, पेजेस पे आओ और यहाँ से आप इसको यहाँ से इसको ऐड करो और यहाँ से इसको अप्लाई चेंज करो और इसको सेव कर दो, ठीक है। एफएक्यूज का बनाओगी तो वो एफएक्यूज का आ जाएगा, अगर एफएक्यूज का नहीं लिखना तो वो आप डिलीट कर दोगी, ठीक हो गया।
अब इसके बाद पीछे आ जाते हैं, ये हमारा हो गया मेन कस्टमर केयर। अब इसके बाद हमारा फुटर था, फुटर में देखो मैंने कहा कि हम जब फ़ोन पे क्लिक करते हैं यहाँ पर, तो फ़ोन पे क्लिक नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ फ़ोन पे क्यों क्लिक होगा, राइट? वो तो सीधी-सीधी बात लिखी हुई है। तो अब वो यही हो रहा है कि यहाँ से आपने एडिट करना है और इसके पीछे फ़ोन से कोई लिंक नहीं ऐड होना चाहिए। तो फिर अब यहाँ फिर अगर लेट्स सपोज़ हम यहाँ से नहीं हो सकता कि मतलब वो कह रहा है कि आप कुछ ना कुछ ऐड करो, पॉलिसीज़ लगाओ, ब्लॉग लगाओ, पेज लगाओ, ठीक है? यहाँ आप सर्च करो। अब यहाँ 2 ऑप्शंस हैं आपके पास। एक ये हो सकता है कि आप यहाँ तो पेजेज़ में जाओ, पेज में जाके फ़ोन नंबर का पेज बना लो और वहाँ पर एज़ इट इज़ इस चीज़ को कॉपी कर दो और वो यहाँ से सेलेक्ट कर लो। तो वो ये होगा कि जब अगर पेज पे जाके क्लिक हो रहा है, जो कि वो नहीं रिमूव कर रहा, तो जब क्लिक होगा तो वो नेक्स्ट भी यहाँ पे यही आ जाए, लिखा हुआ नंबर आ जाए और कॉल अस, ठीक है, फ्रॉम जो भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देनी है। इस तरह से अगर हो सकता है तो कर लो, ठीक है। इसी तरह ये ईमेल में भी यहाँ पे आप जो है न्यूज़ का लिंक दिया हुआ है जैसे, तो अगेन पेजेस में जाके एक पेज बनाना, उसके अंदर आप सिर्फ अपनी ईमेल देना और उसके ऊपर जो फर्दर नीचे डिस्क्रिप्शन है उसमें लिख देना कॉन्टेक्ट अस फॉर योर क्यूरीज ऑन दिस ईमेल। तो इस तरह से करके अब वही बात अगेन मैं बोलूंगी कि अपने कंपैटिटर को एक दफा स्टडी करने, ठीक है। और कंपैटिटर को देखिए, इन्होंने भी ड्रॉप अस अ लाइन लिखा हुआ है। इन्होंने, मुझे लगता है कि स्टोर वालों ने ना, लगता क्या स्टोर वालों ने एला पे ही काम किया हुआ है। ये इनका कंप्लीट एला थीम है। तो अब इन्होंने यहाँ नंबर दिया ही नहीं है, तो जो चीज़ कन्फ्यूजन क्रिएट करे, हमें वो ऐड नहीं करनी चाहिए। अगर आप नहीं करना चाहते, कॉन्टेक्ट अस में ऑलरेडी इन्होंने नंबर दे दो दिया, तो फिर आप खुद अक्लमंदी का मुजाहरा करें। आप यहाँ से नीचे से बेशक अबाउट अस में से ये फ़ोन और ईमेल उड़ा दें, सिर्फ ये लिखा रहने दें कि हमें इस इतने बजे से इतने बजे तक राब्ता कर लें, अगर लिखना है। देखें, आपके कंपेटिटर ने नहीं लिखा हुआ यहाँ कुछ भी, तो आप मत लिखें, आप भी ना लिखें, आपको क्या ज़रूरत पड़ी है। बोनांजा को तो अगर हम देख लें, क्या इन्होंने नीचे लिखा है, कस्ट, अच्छा आपने इनका कॉपी किया था। सही है, ठीक है। इनका क्लिकेबल नहीं है, इनका भी क्लिकेबल है। अच्छा, इन्होंने आगे दूसरा लिंक दिया, इनकी बेसिकली वेबसाइट भी दूसरी है ना, ईमेल पे ईमेल खुल जाती है। कस्टमर केयर का ऐसा ही है, तो आप फिर ऐसा करो, इनका जरा थोड़ा डिफरेंट है, आप ये यहाँ पर मत लिखो। कॉन्टेक्ट अस में काफी है कि आप जब कॉन्टेक्ट अस को क्लिक करते हो तो आपके पास यहाँ साइड पे आ तो रहा है, फोन नंबर ये है, लोकेशन ये है, वो सारी बातें यहाँ लिखी हुई आ रही हैं, तो बस इतना काफी है, ठीक है। मेरा मशवरा ये है, ये वाला हिस्सा बेशक आप उड़ा दो। अबाउट अस में अगर कुछ और लिखना चाहते हो तो कुछ बाकी जो वेबसाइट्स है ना आपके पास, आप उनसे देख लो उन्होंने क्या लिखा हुआ। देखो, ये रिसर्च की बातें हैं, मैं यहाँ पर लेक्चर देते हुए तो रिसर्च नहीं कर सकती, लेकिन जब मैं रिसर्च करती हूँ तो मैं करती हूँ। तो आपको काम देने का मतलब ही ये है कि आपने रिसर्च करनी है। अब यहाँ कस्टमर के में होम है, अबाउट अस है, कॉन्टेक्ट अस है, अबाउट अस है, प्राइवेसी है, ये अबाउट अस का जो पेज है ना, इसके अंदर फर्दर आप देखो तो ये चीजें लिखी हुई हैं अबाउट अस में। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट जस्ट वन क्लिक अवे, ठीक है। आप अगर आपने अबाउट अस में लिखना है तो फिर आप इनमें से कोई चीजें लिख लो, यानी यहाँ पर अबाउट अस में पहली हेडिंग आप लिख लो इसकी, ये जो उसने दी हुई है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ठीक है। या आवर क्वालिटी प्रोडक्ट को क्लिक करके पढ़ना चाहे तो पढ़ ले, ठीक है। यहाँ फिर ये कस्टमर सपोर्ट, ये इसका टाइटल दे दो और उसके नीचे इस चीज को आप लिख दो पेज बना के। आपका समझ तो आ गया ना पेजेस कैसे बनाने हैं, तो जरा ये अब जरा दिमाग लड़ाना अच्छा सा, और अच्छा सा काम करना, जरा दिल खुश हो मेरा देख के। ये भी ये कचमचोला सा बजा हुआ है, इट्स नॉट गुड। तो अभी इसको हम जरा यही कर देते हैं, वालों कम से कम कुछ तो चेंज हो। ठीक है, ये आपकी नेविगेशन और ये आपके पेजेस, यहाँ से मैंने आपको क्रिएट करना बता दी है। यहाँ तक आपको समझ आ गई है। प्रोडक्ट्स,